हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ओबरा एजुकेशन में स्वागत है। तो आप लोगों को हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था। तो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भाववाचक संज्ञा में प्रयोग करते हैं और सर्वनाम का प्रयोग भाववाचक संज्ञा में प्रयोग करते हैं, फिर विशेषण का प्रयोग भाववाचक संज्ञा में प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में। अब देखिए, अब नया वीडियो बना रहे हैं, उसमें क्या है कि संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग। इसका जो प्रयोग है हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बीपीएससी टीचर वाला कोई भी हो उसमें पूछता है। तो आप लोगों को क्या करना है, बोर्ड का एग्जाम केवल देना है। तो बोर्ड का एग्जाम देना है तो ये देखिए अपना प्रीवियस ईयर यानी कि क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, इसमें क्वेश्चन हमेशा ये पूछे गए हैं। तो देखिए बताते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ हरिश्चंद्र क्या है? हरिश्चंद्र ये राजा है, एक खास व्यक्ति है। तो खास व्यक्ति में कौन सा प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ क्या कहा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है। यानी कि देखिए, यहाँ हरिश्चंद्र क्या है? यहाँ हरिश्चंद्र किसी खास व्यक्ति का नाम न होकर के या सत्यनिष्ठ व्यक्ति की जाति का बोध होता है। यानी कि इसमें कहा जाता है कि आज के युग में ढेर सारे हरिश्चंद्र हैं। ठीक, ये बताया जाता है। ये न कि हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इसमें हरिश्चंद्र कौन से संज्ञा है? तो आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा? तो आप लोग तो पढ़े होंगे कि हरिश्चंद्र जो है खास व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो ये बताया जाएगा कि हरिश्चंद्र जो है जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि इसमें पूरे जाति या श्रेणी का बोध किया जा रहा है कि आज के युग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, देश को हानि जयचंदों से होती है। यानी यहाँ जयचंद कौन थे? जयचंद जो थे विश्वासघाती व्यक्ति थे। इसमें जयचंद सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, खास व्यक्ति थे, तो उनका प्रयोग किया जाता था व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इसका प्रयोग आप लोग क्या कर रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि इस युग में यहाँ जयचंद कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का नाम न होकर के विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध हो। यानी कि इस युग में जयचंदों की कमी नहीं है, यानी कि विश्वासघातियों की कमी नहीं है। विश्वासघाती कहने का मतलब, ये मान लिया जाए आपके मित्र हैं, आपने उनको 500 रुपये दे दिए हैं। वो बोला है कि हम अगले महीने में आपको ठीक उचित पैसा दे देंगे उसी उचित समय में। तो आप लोग उस पर विश्वास कर लिए कि ठीक है वो दे देंगे। तो उसके बाद जब आप पैसा मांगने गए, आपको इमरजेंसी हो गया, यानी कि इमरजेंसी सेवा हो गया, कुछ कारण हो गए कि खास कारण है कि उसमें कि हमें जरूरी है 500 रुपया, आप गए मांगने उसके पास, तो बोल रहा है कि आप पैसा कहाँ हमको दिए थे पैसा, आपका बॉन्ड पेपर है, आप लिखवाए थे कहीं, तो क्या हुआ? विश्वासघात हुआ। तो ठीक उसी प्रकार जयचंद जो थे पहले सबसे बड़े विश्वासघाती थे, विश्वासघाती राजाओं में आते थे। यही बताया जाता है कि देश को हानि जयचंदों से होती है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा कि देश की हानि जयचंदों से होती है, तो इसमें जयचंद जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो क्या बताइएगा? तो अब बताइएगा कि जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक उसी प्रकार ये तो हो गया व्यक्तिवाचक का संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, और दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। और दूसरा देखिए, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। यहाँ ठीक उल्टा हो गया। यानी देखिए, जैसे कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इसमें गोस्वामी जी कहने का अर्थ क्या हो रहा है? गोस्वामी, इसमें जाति का बोध हो रहा है। लेकिन जाति का देखिए, गोस्वामी का कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम न होकर के व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास का बोध होता है, तो उनको क्या बोला जाता है? गोस्वामी जी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है, गोस्वामी बोले तो क्या है? खास व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। लेकिन ये नहीं समझिए कि गोस्वामी कहने का मतलब ढेर सारे जाति या श्रेणी का बोध हो, ये नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या होगा, गोस्वामी हो जाएगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो इसमें बताइए आप लोग कि जो अंडरलाइन गोस्वामी किया हुआ है, तो गोस्वामी कौन से संज्ञा है? तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक। दूसरा, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी यहाँ पंडित जी कहने का मतलब क्या?
पंडित जी किनको कहा जाता था? तो पंडित जी खास व्यक्ति थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया जाता था। तो आप लोग ये नहीं कर दीजिए तो पंडित कहने का मतलब ढेर सारे जाति का बोध हो गया, यानी कि फल्ला पंडित, रमेश पंडित, भगत पंडित, सुरेश पंडित, ये नहीं। ये हो गया पंडित जी कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंध है, यानी कि क्या हो जाएगा? तो पूछा जाएगा कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसमें अंडरलाइन जो पंडित किया गया है तो कौन से संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है और दूसरा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखते रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।